दिल्ली में जिस पावर को पाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल गंवा दिए, जिस पावर को पाने के लिए केजरीवाल और आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आखिरी दांव तक लड़ते रहे, अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उस पावर को रेखा गुप्ता को दे दिया है। और अब दिल्ली में रेखा गुप्ता ने जो फैसला किया है, उसके बाद दिल्ली वाले कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता दूसरी योगी बन गई है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद मोदी ने जो वादा किया था, सबसे पहले उस वादे को पूरा करने के लिए रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ कई बड़े सबूत मिले, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के बगल में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठी हुई है। इससे पहले आपने पिछले 10 सालों में कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जब मोदी या शाह के बगल में कभी भी केजरीवाल बैठे नजर आए हों। तो इस तस्वीर के आने की वजह क्या है और शाह ने रेखा गुप्ता को कौन सी स्पेशल पावर दी है, जिसे पाने के लिए केजरीवाल 10 साल तक केंद्र की सरकार से लड़ते रहे, उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। दिल्ली में काम करने से ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने मोदी और शाह को गाली देने में वक्त बर्बाद किया और जो वक्त बचा उसमें अपने लिए शीश महल का निर्माण कराया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से कई शक्तियां केंद्र के पास भी हैं और दिल्ली सरकार में गवर्नर का दखल होता है। 2021 में मोदी सरकार ने GNCTD बिल पेश किया। ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया और कानून बन गया। कानून में संशोधन के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल को और ज्यादा शक्तियां दी गई। नया प्रावधान जो लाया गया, उसमें दिल्ली सरकार की कैबिनेट को कोई भी फैसला लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी, जबकि पहले दिल्ली सरकार विधानसभा में कानून पास करने के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजती थी। इसके बाद से केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच और ज्यादा विवाद बढ़ गया था। जब अरविंद केजरीवाल और आतिशी मुख्यमंत्री थे, तब छोटी छोटी घटनाओं को लेकर केजरीवाल सरकार अक्सर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते थे। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली की गृह मंत्री आतिशी सूद और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक मंच पर लाकर बिठा दिया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के बीच इस स्तर की बैठक हुई। अभी तक दिल्ली में कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर थी, लेकिन अब शाह ने ये स्पेशल पावर रेखा गुप्ता को दे दी है। मतलब अब दिल्ली पुलिस को सीएम रेखा गुप्ता भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगी। दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता कैग की रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं, जिसमें शराब घोटाले का काला चिट्ठा मिला है। इसके साथ ही शीश महल के बारे में भी पूरी सच्चाई बाहर आ गई है। चुनाव के दौरान खुद केजरीवाल ने कहा था कि अगर वो चुनाव हार गए तो उन्हें बीजेपी वाले जेल में डाल देंगे। और अब सीएम रेखा गुप्ता जिस अंदाज में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं, उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि केजरीवाल बहुत जल्द तिहाड़ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली के बाद अब आपके लिए पंजाब में भी मुसीबत खड़ी हो रही है। अंदर खाने से खबर है कि मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया पंजाब गए थे और सिसोदिया का भी पंजाब में विरोध किया गया था। इधर दिल्ली में होली से पहले सीएम रेखा गुप्ता अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करने जा रही हैं और 8 फरवरी से महिलाओं के खाते में 25 रुपए देने की तैयारी शुरू हो गई है। रेखा गुप्ता जिस तरह से बयान दे रही हैं और एक्शन मोड में हैं, कुछ लोग अभी से दिल्ली की दूसरी योगी बता रहे हैं। वैसे दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी कार्रवाई कर रही है, उसे लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।